सुप्रभात बहनों। कक्षा एकादश गद्य में पहला पाठ है नमक का दरोगा। हम पढ़ रहे थे कल, आगे कहानी पढ़ते हैं। जब आपके औलौद्दीन ने जो है कहा कि 25,000 में निपटारा करने को मैं तैयार हूँ, तो दरोगा जी कहते हैं असंभव बात है, 30,000 पर भी नहीं, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। औलौद्दीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर गिर पड़े। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखे तो बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई दी थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार में अब पापी का पाप कट गया। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, यह सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित औलौद्दीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गदगद गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न था। सभी लोग उनको देखने के लिए आ गए थे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित औलौद्दीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी और चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि औलौद्दीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल। जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तहवीज में लिखा, पंडित औलौद्दीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रामात्मक हैं। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना से बाहर की है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उन्हें होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित औलौद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा, उसकी लहरों से अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने सिर झुक कर सलाम की, किंतु इस समय एक एक कटुवाक की एक एक संकेत उनकी गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से एक सप्ताह बीता हुआ कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले।
बूढ़े मुंशी जी तो पहले से ही कुड़कुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं, और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया, दिल खोल कर किया। आप ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर। पढ़ना लिखना सब अकारत गया। इसके थोड़े ही दिनों बाद अब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूँ। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर टल न जाते तो अवश्य यह क्रोध विकट रूप धारण करता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर का यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। पत्नी ने तो कई दिनों तक सीधे मुँह बात भी नहीं की। इसी प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे थे, राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ एक रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पछइये बैलों की जोड़ी, उनके गर्दनों में नीले धागे सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी आगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित औलोद्दीन है। झुककर दंडवत किया और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदित हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूजी देवता हैं। आपको कौन सा मुँह दिखाएं। मुँह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुँह छिपाना पड़ता। ईश्वर ने संतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे। औलोद्दीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। औलोद्दीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मप्राण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित औलोद्दीन ने बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट न उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूँ। वंशीधर ने औलोद्दीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सही समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की यह ठकुर सुहाती बात असहाय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल मिट गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। तो आज्ञा होगी, जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। औलोद्दीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। औलोद्दीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूँगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँखों में आंसू भर आए। पंडित औलोद्दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत किया था। 6000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कल्पित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद की योग्य नहीं हूँ। औलोद्दीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। औलोद्दीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय मैं खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य से और सुअवसर से मुझे एक मोती दे दिया है।
जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के सामने वाला विमुरवत उदंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबाई, हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। पंडित औलुद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया।